सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आसमा शिराजी कहती हैं कि फ़लस्तीन की जंगजू तहरीक हमास के हमले ने इसराइल और इसके हामियों को पॉइंट ज़ीरो पर ला खड़ा किया है। मसला फ़लस्तीन अब आलमी डीप फ्रीज़र से बाहर आ चुका है। कोई इसे हमास की गलती करार दे रहा है तो कोई नताइज से आगाह कर रहा है कि भुगतना तो बिला आखिर मजलूम फ़लस्तीनियों को ही पड़ेगा। ये दलील दुरुस्त हो सकती है, ताहम सवाल ये भी है कि फ़लस्तीन और बिलखुसूस गजा की पट्टी में बसने वालों की जिंदगियां थी ही कहाँ। हजारों चेक पोस्टों, सैकड़ों चौकियों, तवील बाड़ों के दरमियान गुजरने वाली जिंदगी को अगर जिंदगी कहा जाए तो फिर मौत क्या है। गुर्बत, बेरोजगारी, भूख और अफलास की कैद में जिंदा दरगोर इन फलस्तीनियों को क्या मालूम कि आज़ादी के मायने क्या हैं। अपने एक कॉलम में आसमा शिराजी लिखती हैं कि जंग का एक और बटन ऑन हो चुका है, तबले जंग बच चुका है। क्या एक और आलमी स्टेज तैयार हो चुका? मंजर बदल गया है या मंजरनामा? आलमी ताकतों की नज़र से छुपी चिंगारी लपक गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिलों और कमेटियों में गुमशुदा फाइल एजेंडे में सर फहरिस्त आ गई है। कोई भूली बिसरी दास्तान जिसका कोई सिरा किसी के पास नहीं था, अचानक शह सुर्खियों में जगह ले बैठी है। फलस्तीन का मसला फिर सुलग गया है। भला जंग भी कभी मसले का हल हुई है, मगर जंग को हथियार जरूर बनाया गया है। आसमा शिराजी कहती हैं कि फ़लस्तीन का मसला आलमी इस्तामार का निशान जबकि रोशन ख्याल जहनों का इम्तहान है। कहने को कम बेश 75 बरस पुराना मसला, मगर लहू है कि रुकता नहीं। आलमी अदब हो या दीगर फ़नून, फ़लस्तीन के खून ने फ़िक्र को हमेशा एक नई तहरीक दी, नया आहंग दिया, नई जिला बख्शी। जबकि गजा की दहलीज पर तसल्लुत का रौब दिखाता जबर हमेशा नई तहजीब को पुराना जख्म दिखाता रहा और बैतुल मक़दस की चौखट पर मासूम फ़लस्तीनियों की कुर्बानगाह पर आसबियत का झंडा लहराता रहा है। अरब के माथे का झूमर और लहू लहू पेशानी लिए फ़लस्तीन इंसानी हकूक़ के दावेदारों को बेनकाब करता रहा है। फ़लस्तीन के कौमी शायर और 30 किताबों के मुसन्निफ महमूद दरवेश अर्ज़ फ़लस्तीन को तितली से तशबीह देते थे और इस बाबत उनकी एक किताब तितली का बोझ आलमी शोहरत याफ्ता है। पाकिस्तान के मुमताज़ शायर फैज़ अहमद फैज़ के मुताबिक फ़लस्तीन कहीं फ़लस्तीनी बच्चे की लोरी है तो कहीं फ़लस्तीन की तज़लील का गम। उनकी शायरी का पैगाम फ़लस्तीन हर हसास दिल का हसास और हर गम का बयान बना है। आसमा शिराजी का कहना है कि फ़लस्तीन की जंगजू तहरीक हमास ने इसराइल पर हमले में पहल की है। हमला बरवक्त था या नहीं, दुरुस्त था या गलत, मकासद क्या थे और क्या हासिल हुए या होंगे या नहीं, सवाल अब बहुत पीछे रह गए हैं। जवाब सिर्फ बम के गोलों और फ़िज़ाई हमलों, फौजी कार्रवाइयों की ज़बानी मिल रहे हैं। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब सऊदी अरब और अरब रियासतें इसराइल के साथ ताल्लुकात को तस्लीम करने का कम अज़ कम इरादा रखती थीं। वाशिंगटन इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान एक नए माहदे की ख्वाहिश दिल में लिए बैठा था और इसराइल फ़लस्तीन के पास रह जाने वाली गजा की 40% पट्टी पर भी तसल्लुत की चाह रखे बैठा था। एक और अब्राहम माहदे की राह हमवार हो रही थी कि हमास के इस हमले ने इसराइल और हामियों को पॉइंट ज़ीरो पर ला खड़ा किया। नहीं मालूम कि ताकत के आगे हमास कब तक लड़ पाएगी और कब आग के शोले लबनान और शाम को घेर लेंगे, मगर आलमी डीप फ्रीजर से ये मामला अब बाहर आ चुका है। आसिमा शिराजी के मुताबिक 1973 के बाद हमास के इस हमले ने एक बार फिर इस भूले बिसरे मसले को जिंदा कर दिया है। अंजाम कुछ भी हो, सलामती कौंसिल 2 ही दिनों में फाइल से गर्द हटा रही है। आलमी तंजीमें उंगली दांतों में दबाए हुए हैं। बज़ाहिर इसराइल के हक के लिए उठ खड़े होने वाले धीमे लहजे में फ़लस्तीन के हक के लिए भी दबी दबी आवाज़ें उठा रहे हैं। दुनिया फिर तकसीम हो गई है। 2 हिस्सों में बटी दुनिया हक और बातिल के दरमियान खड़ी है। बरसों चुप रहने वाले बोल पड़े हैं। रियासतें अगर जालिम के साथ हैं तो अवाम मजलूम के साथ, रियासतें अगर ताकत के साथ हैं अवाम महकूम के हक के लिए अरसा दराज के बाद बोल पड़े हैं। मगर क्या अक़वाम आलम महमूद दरवेश की तितली को बोझ से आज़ाद करवा सकेंगे? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।